नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बोलता है के इस वीडियो में। फिक्स डिपॉजिट्स के रेट्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अब फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना पहले जैसा लिक्विडेटिव या ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाला नहीं रह गया है। भले ही सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है फिक्स डिपॉजिट में, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसा ऑप्शन ढूंढें जो फिक्स डिपॉजिट से बेहतर हो, जो हमें ज़्यादा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सके और इसमें हमें लिक्विडिटी भी फिक्स डिपॉजिट जैसी ही हो। मैं इस वीडियो में आपसे ऐसा ही एक ऑप्शन डिस्कस करूंगा जिसे कहते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, लिक्विडिटी भी अच्छी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इसमें रिस्क भी मॉडरेट है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स में आपको लिक्विडिटी कैसी है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, इसमें इन्वेस्ट करने की रिस्क कैसी है और साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ और चीज़ें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। डिबेंचर्स होते क्या हैं? डिबेंचर्स एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से कंपनीज खुद के लिए पूंजी इकट्ठा करती हैं। हम जैसे रिटेल निवेशकों से कंपनीज डिबेंचर्स के माध्यम से खुद के लिए पैसा इकट्ठा करती है और अपने प्रोजेक्ट्स या अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में इन पैसों का इस्तेमाल करती है। जब ये कंपनीज आपका पैसा इस्तेमाल कर रही होती है तो इसके बदले में वो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट, एक फिक्स्ड ब्याज देती है और यही होता है डिबेंचर्स का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर्स के मुख्य दो प्रकार होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अधिकतर बार शेयर मार्केट पे जो लिस्ट होते हैं वो है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और इसीलिए हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में दो मुख्य प्रकार होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके लिए कंपनी के एसेट का एक बैकअप होता है, मतलब वो ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी के एसेट्स से कवर्ड होते हैं, जबकि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में किसी भी प्रकार का कोई कवर उन डिबेंचर्स के लिए कंपनी के एसेट्स का नहीं होता है। इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते वक्त सिक्योर्ड डिबेंचर्स में ही इन्वेस्ट करें। डिबेंचर्स को समझने के लिए हम उन्हें शेयर्स से कंपेयर करते हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स में कुछ समानताएं हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। शेयर्स जिस प्रकार से डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदे जा सकते हैं वैसे ही डिबेंचर्स भी खरीदे जा सकते हैं। शेयर्स शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं, उसी तरह डिबेंचर्स भी शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि शेयर्स की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, जबकि डिबेंचर्स की अपनी मैच्योरिटी डेट होती है, जिसके बाद वो डिबेंचर्स शेयर मार्केट से डिलिस्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार कंपनीज अपने शेयर्स इशू करती हैं, उसी प्रकार कंपनीज अपनी डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर शेयर मार्केट पर लिस्टेड कंपनी का डिबेंचर हो। जब भी कंपनी को पूंजी इकट्ठा करनी होती तो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है और इन्हीं डिबेंचर्स को आप एक तो डायरेक्टली कंपनी से खरीद सकते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू, और या फिर शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद आप डायरेक्टली शेयर मार्केट से खरीद सकते हैं। ये कुछ समानताएं हैं शेयर्स और डिबेंचर्स में, जिससे कि आप डिबेंचर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। आइए बात करते हैं डिबेंचर्स से जुड़े कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एफडी से कंपेयर करें तो डिबेंचर्स एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, एक अच्छा ऑप्शन है। डिबेंचर्स में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 8 से 11% के बीच हो सकता है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट रेट के साथ डिबेंचर्स ऑफर करती हैं। इसमें लिक्विडिटी भी अच्छी है, मतलब आप मैच्योरिटी डेट से पहले डिबेंचर्स बेच के अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जब पहली बार डिबेंचर्स इशू होते हैं उसके बाद कम से कम 90 दिनों का लॉक इन पीरियड होता है। अलग अलग कंपनीज के लॉक इन पीरियड अलग अलग हो सकते हैं, पर एक बार जब डिबेंचर मार्केट में लिस्ट हो जाता है और लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद आप डिबेंचर्स को बेच के आपका पैसा वापस ले सकते हैं। इसलिए लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है। टैक्स की अगर बात करें तो इस पर टैक्सेस एप्लीकेबल है। आपने जो इंटरेस्ट इसमें अर्न किया उस पर टैक्स लगता है, पर इसमें कोई डायरेक्ट टीडीएस नहीं करता। जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट के हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे बैंक्स डायरेक्टली टीडीएस डिडक्ट कर लेती है, वैसा डायरेक्ट टीडीएस डिडक्शन डिबेंचर्स में नहीं होता। रिस्क की अगर बात करें तो डिबेंचर्स में एक मॉडरेट रिस्क जरूर होती है, क्योंकि ये डिबेंचर्स अलग अलग कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, ना कि बैंक्स, और इन कॉर्पोरेट्स की अपनी जो क्रेडिट रेटिंग है और इन डिबेंचर्स की जो अपनी क्रेडिट रेटिंग है उस पर डिपेंड करता है कि कोई डिबेंचर कितना सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो भी डिबेंचर्स नॉर्मली लिस्ट होते हैं उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक रेटिंग देती हैं
और जब भी आप डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करें, इस रेटिंग को ज़रूर ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करें। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक डिबेंचर खरीदते वक्त देखनी चाहिए। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं NSE पे लिस्टेड जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स है उनके लिस्ट। एग्जाम्पल के हम देखेंगे TCFSL के डिबेंचर्स को, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के। ये सारे डिबेंचर्स की अलग अलग सीरीज है जो लिस्टेड है NSE पे अभी, और उसका करंट प्राइस आप देख सकते हैं 1027 है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने देखनी चाहिए डिबेंचर में वो है कि इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, साथ में कूपन रेट, मतलब आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डिबेंचर ऑफर कर रहा है, और इसकी क्रेडिट रेटिंग। इस डिबेंचर की क्रेडिट रेटिंग है क्रिसिल AAA, जो कि एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। इसकी फेस वैल्यू नॉर्मली 1000 रुपये होती है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जहां से आप शुरू कर सकते हैं वो है 10,000 रुपये। मतलब आपको कम से कम 10 डिबेंचर्स खरीदने पड़ेंगे 1000 रुपये फेस वैल्यू के। ये डिबेंचर इशू हुआ था जो आप देख रहे हैं अभी, वो डिबेंचर इशू हुआ था 27 सितंबर 2018 को, और इसकी मैच्योरिटी है 27 सितंबर 2021। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती है डिबेंचर खरीदते वक्त। इसका कूपन रेट, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा, इसकी मैच्योरिटी डेट, इसकी क्रेडिट रेटिंग। डिबेंचर्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेने के लिए तैयार है, और साथ ही FD से काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। डिबेंचर्स के अपने कुछ फ़ायदे भी है, और सिर्फ एक ही नुकसान है कि थोड़ी सी रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, और आपको क्रेडिट रेटिंग देख के ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है, आप आसानी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो फिक्स्ड डिपॉजिट्स की कंपैरिजन में एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।